काम होगा, पर मैं एक बात बता रहा हूं, मैं एक बात की गारंटी कर सकता हूं, बाय 2050 द पाकिस्तानी मैप विल बी टोटली डिफरेंट। अगर मैं बोलूं कि 4 साल में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। Major Gaurav Arya, I will not let you go on that. When you say that, the Pakistani map will be different by 2050. So Major Gaurav Arya is predicting by 2050, Baluch will be free? Yes or no? Yes. And 100%. POK is part of our country. We will take back POK. 110% we'll take back POK. सिंधु देश में रंबल शुरू हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जो पश्तून हैं, पश्तून अब दोबारा ये कहने लगे हैं, पहले से कहते थे, अब दोबारा ये कहने लगे हैं कि जो ड्यूरेंट लाइन है, इस पे हम विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। दी अफगान तालिबान हैज स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग फेंसेस। इन्होंने, पाकिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन में फेंसेस, क्योंकि वहां से बहुत लोग आते जाते थे, लोगों के रिश्ते हैं, लोगों के गांव है इधर उधर, लोग तिजारत के लिए आते हैं, लोगों की शादियां हो रखी हैं, तो इन लोगों ने तो जो ड्यूरेंट था अंग्रेज, उसने एक लाइन खींच दी। ये तो एक जगह थी, लोगों की रिश्तेदारी है, लोग रिश्तेदारी में। पश्तून आर वेरी पीपल हु बिलीव इन दैट क्लैन एंड ऑल दैट, बड़े मजबूत टाइप के होते हैं अपनी ट्राइब को लेकर ना, दे आर वेरी फेथफुल टू दैट ट्राइब। और यहाँ पे भी जैसे अचकजाई, यहाँ पे भी अचकजाई, वहां पे भी है, यूसुफजाई यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, अफरीदी यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, सो औरकजाई यहाँ पे भी है, वहां पे। सो इट्स ये ड्यूरेंट लाइन का इम्प्लोजन होगा, 100% होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान एंड में पता है क्या रह जाएगा जी? पंजाब। That's it. मैं बता रहा हूं आपको, ये जाने वाला है ये पाकिस्तान, क्योंकि आप इंडिया को छोड़ दें, इंडियन आर्मी को छोड़ दें 2 मिनट के लिए, ठीक है, ये कुलभूषण जाधव ने ये कर दिया और गौरव आर्या ने ये कर दिया, वो छोड़ें, ये सब ये हल्की बातें ये लोग करते रहते हैं, दे आर नॉट, वर्ड डज नॉट हैव वेट। मैं 3 पॉइंट आपके पाकिस्तान को देता हूं, जो मैं आपको बताता हूं क्यों पाकिस्तान निपटने वाला है, ठीक है, और टाइम लगेगा। इट विल कोलैप्स अंडर इट्स ओन वेट, मैं ये कह रहा हूं। कैसे? नंबर वन, पाकिस्तान की इकोनॉमी, जिसके सपोर्ट के लिए उन्होंने चाइना से पैसे दिए, और चाइना ने इतने ज्यादा पैसे उनको दे दिए हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी तो बड़े कलाकार हैं, इनके जो आम आदमी, जो आपको पता है आज की तारीख में हर एक पाकिस्तानी बच्चा जब पैदा होता है, वो 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए लोन है उसके सर पे। एक जब बच्चा पैदा होता है, द डे दैट चाइल्ड इज बोर्न, दैट इनोसेंट बेबी, जिसको कुछ नहीं पता दुनिया के बाद, बच्चे को क्या पता, वो जैसे ही पैदा होता है, उसके सर पे 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए ऐसी कुछ फिगर है, उसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है जब बच्चा पैदा होता है। पहली बात। दूसरी चीज ये है, दे हैव नो मींस। पाकिस्तानी बड़े खुश हैं, सीपैक आएगा, सीपैक हमारी किस्मत बदल देगा। इन्होंने कभी खुद से ये नहीं पूछा कि चीन तुम्हें क्यों पैसा दे रहा है। चीन सोचो तुम में क्या है, ये सोचने की ताकत ही नहीं है। इंडिया कहता है कि भाई गूगल पैसा लगा रहा है जियो में, ठीक है, अरामको पैसा लगा रहा है हमारे ऑयल रिजर्व्स पे, कोई हमारी आईटी कंपनीज में पैसा लगा रहा है, कोई इंफोसिस में, कोई विप्रो में, कोई एचसीएल में, कोई और किसी इंडियन कंपनी में पैसा लगा रहा है। ऐसी कौन सी कंपनी है पाकिस्तान में जिसमें कोई पैसा लगा रहा है? नाम बताए ना एक आध कंपनी का कि पाकिस्तान ने क्या बना दिया। ये कुछ नहीं बनाते, इन लोगों ने सिर्फ तौलिया और अंडरवेयर बनाने हैं, इनके बस का कुछ नहीं बनाना। जेएफएफ थंडर है ना, उसका भी इनका इंजन बाहर से आता है, जिसकी बड़ी ये गुमान है ना इनको, जेएफ थंडर, और पूरा वो टेक्नोलॉजी इनकी है कंप्लीटली। अब देखिए, इन्होंने चाइना को बोल तो दिया कि आप कर लो, चाइना ने पैसे भी लगा दिए उधर। चाइना ने करीब $41 बिलियन लगा भी दिए। इनसे पूछिए, सब कुछ सीक्रेट है प्रदीप, सब कुछ सीक्रेट है पाकिस्तान में। कंप्लीट पेपर सीपैक के किसी ने नहीं देखे। बाजवा साहब या इमरान खान साहब ने देखे होंगे, किसी ने नहीं देखे वो पेपर्स, आम लोगों ने नहीं देखे। उन पेपर्स पे उनकी पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ। वो पेपर कहीं वेबसाइट पे, कहीं खुलेआम वो पेपर्स अवेलेबल नहीं है। मतलब पाकिस्तानी बाजवा ने और इमरान खान ने पाकिस्तान को चाइनीज हाथों में बेच दिया। देखिए, एक और जनरल बाजवा है, लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा, वो इमरान खान के साथ काम कर रहा है। असीम बाजवा, समथिंग लाइक दैट हिज नेम इज, आई फॉरगेट हिज फुल नेम। तो जो छोटा जनरल बाजवा, एक तो चीफ है बाजवा, एक जो छोटा जनरल बाजवा, ही इज लुकिंग आफ्टर कंप्लीट सीपैक। सीपैक इज अंडर आर्मी कंट्रोल। वहां पे सिविलियंस पे भरोसा नहीं करते फौजी। देयर इज नो ट्रस्ट, इवन इमरान खान इज नॉट ट्रस्टेड।
So you suspect that the Pakistani, whether it is the army chief, the terror army chief Bajwa, or whether it is Imran Khan, or whether it is his advisor, the Bajwa, they have sold the Pakistanis to Chinese in the name of CPEC. Do you suspect that? Suspect नहीं, it's the truth. अब मैं आपको बताता हूँ, मैं बार बार क्यों कहता हूँ ये। इनके सारे आर्मी चीफ तो बाहर रहते हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं, ये जो ये सीपैक का मामला एक्चुअली पुराना है, ये सीपैक का मामला जो एक्चुअल मोशन में लाया था वो जरदारी था, आसिफ अली जरदारी, जो बेनजीर भुट्टो का हस्बैंड है। तो और जो पाकिस्तान में अगर कोई सही मायने में अगर कोई पॉलिटिशियन है, सही मायने में जिसको कहते हैं गाग, वो जरदारी है। वो जरदारी की पॉलिटिक्स जो है वो यूपी लेवल की है, मतलब उस लेवल की पॉलिटिक्स है जरदारी की। वो है तगड़ा पॉलिटिशियन, इवन नवाज शरीफ, बट जरदारी टेढ़ा है बहुत। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें चक्कर क्या हुआ। इनके एक आर्मी चीफ था रिटायर्ड, अशफाक परवेज कियानी। अशफाक परवेज कियानी ने क्या करा कि अमेरिकन को पता लग गया कि साहब यहाँ इस घर में एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन है। इस भाई ने क्या करा, इस भाई ने $25 मिलियन की बाउंटी थी। अमेरिकन को तो पता लग गया। करेक्ट। आप एक बात सोचिए, आप सोच सकते हैं कि लेस देन 1 किलोमीटर फ्रॉम द कैंटोनमेंट एक्सप्लोजन हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, तीन हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर रहा है, एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर रहा है। वहां पे 45 मिनट तक फायर फाइट चली है, 45 मिनट तक। और फिर सील टीम 6 नेवी सील्स की फिर वापस उड़ के सेफली अफगानिस्तान में पहुंच गई। एंड द ग्रेट पाकिस्तान आर्मी, जिसको पाकिस्तानी बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि साहब इससे बढ़िया तो फौज ही नहीं कोई, ये तो हिंदुस्तानियों को धूल चटा देगी, इसने तो रशिया को धूल चटा दी, इसने इसको धूल चटा दी। ये कहां थी फौज? मैं बताता हूं कहां थी। पाकिस्तानियों को सब पता था, पाकिस्तानी आर्मी को पता था, दे वर अंडर ऑर्डर्स, शट अप, अमेरिकन जा रहे हैं अपना काम करके वापस जा रहे हैं, साफ सीधी बात है। ठीक है, अब इनसे पूछिए। Pakistani army very well knew that Osama bin Laden was there, the Americans were coming, and they were ordered to shut. They were told by the army chief। आप एक बात बताइए, $25 मिलियन का बाउंटी किसकी जेब में गया? पहली बात। दूसरी चीज, किसकी जेब में? इनके फौजी जनरल खा गए, और कौन किसकी जेब में गया? कियानी बताएगा, कियानी खा गया पैसा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान का, उसके पास इतना पैसा कैसे है कि वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है? एक बात बताइए, इंडियन आर्मी चीफ के पास तो नहीं है इतना पैसा। True. एक हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका नोएडा में फ्लैट है 3 बेडरूम का। एक आर्मी चीफ है, उनका बेचारों का 3 बेडरूम का फ्लैट वहां पे है। एक पुराने आर्मी चीफ है जिनका बंगला है, लेकिन उनका बंगला कहां पे? उनका चंडीगढ़ में है, क्योंकि चंडीगढ़ इज मोर अफोर्डेबल। इंडियन आर्मी चीफ के पास तो इतना पैसा नहीं है। ये पाकिस्तान, ये परवेज मुशर्रफ का, सुनिए, Parvez Musharraf is worth, some people say billions of dollars, but I will not go into billions of dollars. I'm not saying कि he has got how much money. मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। परवेज मुशर्रफ का एक अपना घर लंदन में है, और एक अपना घर परवेज मुशर्रफ का दुबई में है, पॉश लोकेलिटी में। एक आर्मी चीफ के पास, किसी भी कंट्री के आर्मी चीफ के पास, और पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, और पाकिस्तानी आर्मी चीफ की सैलरी आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो दुबई और लंदन में अपने फ्लैट खरीद रहा है, और वहां पे अभी तक जिंदा है। ठीक है, वो टॉक्स वॉक्स करते हैं अपने, मुशर्रफ साहब, इसको टॉक दे दी, इसको टॉक दे दी, उनको पैसा मिल गया, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम इतना पैसा कि मल्टी मिलियनर का लाइफस्टाइल आप लीड कर रहे हैं। इनका रहील शरीफ कहां पे है? जनरल रहील शरीफ, वो कॉन्ट्रैक्ट पे सऊदी अरेबिया की नौकरी कर रहा है वहां पे। बाजवा जो करंट चीफ है वो कहां पे, किसी को पता ही नहीं। बाजवा साहब की शक्ल नहीं देखी हमने इतने महीनों से। आई एम मिसिंग कमर जावेद बाजवा। आई एम आल्सो नॉट फाउंड इन एनी पीपीआर। भाई गायब है। उन्होंने क्या करा कि पाकिस्तानी पब्लिक को ये बोला कि हिंदू बहुत बुरे हैं, खा जाएंगे, इंडियन आर्मी अटैक कर देगी, पाकिस्तान को खा जाएगी, अटैक होने वाला है। सबको पहले इन्होंने खौफजदा कर दिया, भयभीत कर दिया कि तुम डरो। जब सारी पाकिस्तानी कौम डर गई तो चुपके से बोला कि यार 3 साल का एक्सटेंशन दे दो मुझे। जैसी एक्सटेंशन मिला भाई को, भाई गायब।